मैं इसको अपना फर्ज समझूं। मैं बिजली की वो बत्ती इस्तेमाल करता हूँ, और अगर मैं डिफेंस पाकिस्तान का यूज करता हूँ, पाकिस्तान की पुलिस को यूज करता हूँ, हेल्थ केयर भी कभी कभी यूज करता हूँ, तो इसके लिए मैं जो पाकिस्तान में इनकम कमाता हूँ पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक, ये तो हमने अपने बच्चों में, अपने में और अपने एल्डर्स में कभी इनकलकेट ही नहीं की चीज कि ये तो आपका एक तरह दुनियावी फरीजा है, जैसे हमारे दीनी फराइज होते हैं। ये दुनियावी है कि मैं अपने हिस्से का जो टैक्स बनता है, ताकि मेरे वो दोस्त, मेरी वो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं उनकी मदद करूं। फाइलर होना तो एक इज्जतदार चीज है कि मैं इस मुल्क में भरपूर हिस्सा लेता हूं टैक्स फाइल करके। पहली दूसरी बात यह कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट हायर करें जो आपकी कर सके और इन सब चीजों को समझा सके। एफबीआर की हेल्पलाइन पे जाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स अब बंद करने का फैसला कर लिया गया है, तो ये इस तरह मामला हल हो जाएगा? कोई भी एक चीज जो है वो किसी भी मसले को हल नहीं करती। पाकिस्तान एफबीआर का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो तकरीबन 9% है। पूरे मुल्क का भी टैक्स टू जीडीपी देखें तो वो 10.5 पौने 11 से ऊपर नहीं जाता। अब इंडिया का देखें तो ये शायद 18% के करीब है। पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर की नीड्स के, पाकिस्तान के एनएफसी को जब हमने 2010 में किया, उसमें हमने ये बात कि हम इसको 2015 तक 15% पर ले जाएंगे। अगर ये फीसद का गैप आज भी फुलफिल कर दिया गया होता तो हम कहीं 5 अरब ज्यादा कलेक्ट करते, ही कम बोरोइंग करते। अब इसके क्या मसाइल हैं? हमारी टैक्स बेस छोटी है, हम अपने टैक्स की बढ़ा नहीं सकते, हम रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, छोटे कारोबारी तबका को उसमें ला नहीं सकते, हम रियल एस्टेट को टैक्स में ला नहीं सके, कल्चर इनकम टैक्स को प्रॉपरली कर नहीं सके। उसका एक तरीका ये हम डेटा माइन करके हम उन लोगों तक पहुंचे। एक तरीका ये है कि हम उनके मोबाइल सिम्स बंद करें। ये दोनों तरीके इस्तेमाल करने इस तरह के इकदाम क्यों करने पड़ रहे हैं? जिस तरह भी आपने बोला, डेटा माइन करके लोगों तक पहुंचा जाए और फिर इस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता? क्योंकि ज्यादातर जो एक आम आदमी उसे पता ही नहीं है फाइलर कैसे होते हैं, होंगे तो उसके क्या फवायद हैं। तो एक तो ये बात है कि मतलब ये कैटेगरी ही है फाइलर और नॉन फाइलर की। क्या मैं आपको ये इजाजत दे रहा हूँ कि आप ना अपना टैक्स का गोशवारा और आप काम करते रहिए, हम आपसे ज्यादा टैक्स देंगे? ये कैटेगरी ही गलत है। मैंने कैटेगोरिकली हमेशा कहा है कि देयर इज नथिंग एज फॉर नॉन फाइलर। एवरीवन इन द कंट्री जो स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करता है, जो पाकिस्तान से इस्तेमाल करता है, उसने उस शेयर के मुताबिक जो उसने कमाई की है टैक्स भरना है। तो ये कैटेगरी ही खत्म कर देनी चाहिए। एवरीवन हैज टू फाइल, और जब वो फाइल ना करें तो जैसे आपने पूछा, फिर जो डेटा माइन करने के डेटा साइंटिस्ट हैं वो लाइए। हर चीज का एंड प्रॉब्लम तो देखिए ना, पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू है। अगर आप प्रोफेशनल ला के डेटा माइन नादरा का, ट्रैवल का, बिल्स का, गैस बिल्स का ये कोलेट करके ये अंदाजा लगा लें कि डॉक्टर खाकान ने ट्रैवल किए हैं, उनकी बिजली का क्या बिल आता है, उनका गैस का क्या बिल आता है, उनके क्या फीस जाती है, तो आप निकाल लेंगे ना कि उन्होंने पूरा टैक्स भरा है कि नहीं भरा। ये है मेहनत तलब काम। डॉक्टर साहब, वैसे एक और ट्रेंड है कि हमारे मुल्क के लोग जब पाकिस्तान में हैं तो सूरत हाल आपके सामने है, इन्हीं में से लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर मूव करते हैं, जब वहाँ पर सेटल डाउन होते हैं वहाँ पर तो हर तरह का टैक्स पे किया जाता है। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वो एक मूवी आपने देखी होगी, अल कपोन, एक माफिया था यूएस में। बिल्कुल। तो यूएस में वो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे कि यार ये कत्ल भी होते हैं, ये सब कुछ जो भी माफियाज करते हैं, इन दी एंड उसको उनके टैक्स निजाम में पकड़ा गया। तो अगर आपके टैक्स निजाम भी वैसा ही हो जैसा कि मुझे है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था या जब मैं काम करता हूँ, तो मुझे उतना ही डर होता है। अगर इतना ही डर लोगों को पास में हो, और इसका मतलब है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी है ना डॉक्टर साहब। अब एक शख्स के नाम पर 4-4 5-5 सिम्स हैं, अब वो एक सिम बंद होगी तो वो बाकी चला लेगा, या बाकी सारी बंद होंगी तो किसी और के नाम में निकलवा लेंगे। और दूसरी बात यह है मैम कि मैं इसको अपना फर्ज समझूं। मैं बिजली की वो बत्ती इस्तेमाल करता हूँ,
और अगर मैं डिफेंस पाकिस्तान का यूज करता हूँ, पाकिस्तान की पुलिस को यूज करता हूँ, हेल्थ केयर भी कभी कभी यूज करता हूँ, तो इसके लिए मैं जो पाकिस्तान में इनकम कमाता हूँ पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक, ये तो हमने अपने बच्चों में, अपने में और अपने एल्डर्स में कभी इनकलकेट ही नहीं की चीज कि ये तो आपका एक तरह दुनियावी फरीजा है, जैसे हमारे दीनी फराइज होते हैं, ये दुनियावी है कि मैं अपने हिस्से का जो टैक्स बनता है, ताकि मेरे वो दोस्त, मेरी वो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं उनकी मदद करूं, या पाकिस्तान को दुनिया के कर्जों के तले दबाता ना जाऊं। बेहतरीन वे आउट क्या है, किस तरह से ये मामलात बेहतर हो सकता है, बजाय ये कि सिम्स बंद की जाएं और आम जो आवाम है उसको तकलीफ पहुंचाई जाए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है मोस्टली लोगों को कि फाइलर होना कैसे है, प्रोसेस क्या है। मैं इसका बड़ा सादा जो चीज़ है वो ये समझता हूँ कि आपको FBI के निज़ाम को पहले इतना मुअस्सर बनाना है कि एक उसकी कैरेट भी हो, कैरेट्स है कि वो एक एफिशिएंट निज़ाम हो, सादा कागज़ हो और सादा तरह लोगों को निज़ाम में लाया जाए, उसकी कोई हरासमेंट का इशू जो है वो ना हो। इसको करने के FBI की टॉप टियर टीम जो है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, एक दिहाई का सोच। ये नहीं सोचें कि 10 साल में 12 FBI के हेड्स चेंज कर दें, ऐसे दुनिया नहीं चलती। पाकिस्तान में एक छोटा सा घर नहीं ऐसे चल सकता, घर का एक सरबराह होता है, घर के हर एक किचन होते हैं। सरबराह अगर 1 साल का होगा तो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उनकी सेहत को डॉक्टर साहब, अभी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात कर रहे थे, डेवलप्ड कंट्रीज की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पर लॉज चूंकि इतने स्ट्रिक्ट हैं और बाइंडिंग है हर शहरी पे कि वो अपना टैक्स बाकायदा तौर पर भरे, तो आपको क्या लगता है इसकी सिर्फ एक वजह कानून का सख्त होना ही है या फिर लोगों का हुकूमत पे भरोसा होना भी? ऑफ कोर्स ये दोनों वजह हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बाहर काम करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि जिस तरह की सेहत की फैसिलिटीज लोगों को मिलती हैं, जिस तरह का मसावी इंसाफ का निज़ाम है, ये सब चीज़ें प्ले आउट करती हैं। बट ये एक चिकन एंड एग वाली स्टोरी है। अगर पैसे जमा होंगे तो हम निज़ाम को भी ठीक करेंगे, ये भी अपनी जगह दुरुस्त बात है। लोगों को अपना फर्ज भी निभाना है। बट FBI को एक मिसाली अदारा बनाने के लिए इन पाकिस्तान के सारे मसाइल का ताल्लुक मैनेजरियल इन नेचर है। आप एक चेयरपर्सन ना जो कि FBI उस तरह चलाए अगले 5 साल के लिए, और मैं उसके साथ टारगेट्स की गैप्स को भरने के, पाकिस्तान के इनकम टैक्स में कितने लोगों को रजिस्टर करना है, कॉर्पोरेट टैक्स में कितने लोगों को रजिस्टर करना है, पाकिस्तान के टैक्स टू GDP कैसे ठीक करना है, टैक्स की एग्जेम्पशंस कैसे उड़ानी है, मैं यही चीजें तय कर लूँ ना उस शख्स या उस खातून के साथ, और उसको कहूँ 5 साल में अपनी टीम बना, तो ये जो सारे फॉरेन एड मांगते फिर रहे हैं ना कि वो आएगा हमारे टैक्स के निजाम को देगा, तो वो आएगा डिजिटाइज करेगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, लास्ट में ये बता दीजिए कि एक आम शख्स को बहुत मसाइल हो रहे हैं कि हम फाइलर होने का तरीका क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी चाहिए होंगी, पता नहीं कौन कौन से हमारे सांसें निकाल लेंगे और कल को हमें इसके असरात भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो एक तरीका बता दें आम आवाम के लिए कि फाइलर होने के फ़वाइद भी हैं और किस तरह से फाइलर हुआ जाता है। ऑफ कोर्स फाइलर होना तो एक इज्जतदार चीज़ है कि मैं इस मुल्क में भरपूर हिस्सा लेता हूँ टैक्स फाइल करके। पहली दूसरी बात यह कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट हायर करें जो आपकी कर सके और इन सब चीज़ों को समझा सके। FBI की हेल्पलाइन पे जाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, या कोई अपना दोस्त अजीज हो जो इन टैक्सेस को 10 भर रहा हो। बहुत से मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके अपना टैक्स का जो फाइल कर रहे होते हैं वो एक नज़ा देते हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस दे देता हूँ कि इसको इस तरह कर लीजिए या ये मिसिंग रहे। ये सारे काम कीजिए और इसको एक फरीजा समझ के कीजिए। ये दुनियावी फ़ा है जिंदा रहने का। प्लस FBI को भी अपनी तौर पे अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स बदलनी पड़ेगी। लीडरशिप को अपनी ये इस चीज से निकलना पड़ेगा हमें कि पाकिस्तान अभी तक इस चीज में फंस के आए कि समहाउ एक्सपीरियंस जो है, मतलब आपने 20-30 साल एक ही काम किया हो तो ये एक बड़ा तजर्बा। पाकिस्तान को इनोवेटिव लोगों की जरूरत है। हर एरिया में इनोवेटिव लीडर्स चाहिए जो तौर तरीका बदल सके, ना कि उसी तरीके पे पाकिस्तान को। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को और टैक्स से मुतल्लिक अपना तज्जिया दे रहे थे कि किस तरह से हुकूमत इनोवेशन लाकर कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं।